मंडी में तैरता हुआ किसानों का माल धान जो कि आज तिरपालों से ढका गया है, सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। आसिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश की उस धान मंडी की बात कर रहे हैं जो कि अपने आप में नंबर 1 कहलाती है। लेकिन अगर बात करें उसकी आज दशा की, तो शायद किसानों से वो बता पाएंगे कि उनकी दशा क्या है। क्योंकि जो मेरे पीछे आप धान की बोरियां देख पा रहे हो, सब भीग चुके हैं। वो किसान जो कि सुबह लेकर आया था कि शायद हमारा जो आज धान है वो बड़ी कुछ कीमत पर बिकेगा, लेकिन जब वो यहाँ आया तो शायद उसका जो माल है वो सब जीरो हो गया। क्योंकि जो माल पानी में भीग चुका है उसको वो कीमत नहीं मिलेगी जिस वो संभावित जो सोच कर आया था। आज हम दिखा पा रहे हैं आपको, और हम बात कराएंगे मंडी सचिव, मंडी अध्यक्ष से भी कि क्या व्यवस्थाएं हैं उनकी मंडी में किसानों के लिए, और क्या व्यवस्थाएं हैं जो आज माल उनका भीग रहा है, उनका माल कल कैसे बिक पाएगा, ये भी सारी बात। तो चलिए मेरे साथ अब मैं बात कराता हूं उन किसानों से भी जिनका माल भीग चुका है, और उन व्यापार मंडल के अध्यक्ष से भी कि क्या कहना है इस माल के बारे में, क्या कीमत रहेगी आज के माल की भीगे हुए की, और क्या कहना है उस मंडी सचिव जी का जो कि आज इन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, क्या कहना है उन किसानों का जो उनका माल भीग चुका है। तो चलिए मेरे साथ अब बात करते हैं उसी मौजू पर जो आज हम लेकर चले हैं, मंडी हमारी उत्तर प्रदेश की नंबर 1 मंडी। चलिए मेरे साथ। 1200-1400 बिकेंगे, क्या है 1200-1400। तो क्या कहना चाहते हैं मंडी प्रशासन से कि आपको जो अलाउड हुए थे वो 3 सेट खाली होने चाहिए जो इसमें माल भरा हुआ बच जाता क्या कहना चाहते हैं? आप भी माल लेके आए हैं? सर माल लेके आए हैं। सबसे बड़ा तो इस मंडी में ये घोटाला है कि जो इनकी सरकारी ऐप है, ऐप एग्रीकल्चर, उस पे 3700-3800 रुपए के रेट डाल रहे हैं, और यहाँ जो कट रहे हैं सबसे हाई बेस्ट जो रेट है 2100 रुपए और 2500 रुपए के समथिंग है। इससे नीचे फिर 1200 रुपए की घटतोली होती है। अच्छा जी, रेटों में बहुत डिफरेंस है। जो रेट आपको इश्यूज की जाते हैं ऑनलाइन, वो रेट नहीं मिल पा सर अभी आपको ऐप पे भी दिखा सकता हूँ मैं रेट को। और लेकिन माल की पोजीशन क्या आज बारिश के बाद सर माल बह रहा है, और मंडी में जो 3 सेट है जो कि किसानों के लिए बनाए गए हैं, उसको ये पूरे परचेजर घेरे पड़े हैं। किसानों का माल बह रहा है, इनके लिए उसको भी तोल देते हैं फिर परचेजर के। जी आज का रेट तो मिलेगा नहीं आपको? नहीं मिलेगा, आ चुका होगा। नहीं जी, बता रहे हैं जो रेट सोच के आए वो रेट हमें नहीं मिलेगा, और मांग करते हैं कि हमारे वो टीन शेड खाली हो जाए। जो ये सारा माल आपका है, ये भीग चुका। अब क्या रहेगा इस रेट का? भैया रेट फिट मिले मत मिले कुछ हो, जब ले जब न ले कोई यहाँ, ये भी पोजीशन आ सकती है, कोई लेगा भी नहीं। ये भी है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं मंडी सचिव से कि आपको बेहतर सुविधाएं देनी चाहिए? सुविधा मंडी कहाँ है? सुविधा की तो सवारे गड्ढा में तो मंडी है, सुविधा तो कुछ ना है। हाँ, सुविधा कुछ नहीं है, तो गड्ढे में है बिल्कुल, न ऊंची न नीची, कुछ नहीं है। पानी भरा हुआ। अच्छा, कितने दिन लगेंगे इसे सुखाने में? सूखेगा भी या नहीं माल? अब देखो धूप निकला तब ईश्वर के ऊपर बात है, धूप निकला तो सूखेगा, नहीं तो कहाँ सूख रहा है, सड़ जाए। वैसे कह रहे हैं कि मंडी में जो हमारा माल था वो सब बेकार हो चुका। आप देख पा रहे हो, ये सूखेगा तो जब इंद्र सूर्य देवता हम पे प्रसन्न और मेहरबानी करेंगे। लेकिन इंद्र देवता ने मेहरबानी कर दिया, हमारा सारा माल भिगो दिया है। जो हमको रेट मिलने चाहिए थे वो अब रेट नहीं मिलेंगे। जो हम घर से सोच के आए थे कि आज बहुत सारे पैसे मिलेंगे और घर में बहुत सारा सामान भी लेके जाएंगे जरूरत का, लेकिन आज हमारी जेबें खाली रहेंगी क्योंकि हमें वो पैसा नहीं मिलेगा जो हम सोच के आए। मेरे साथ ये वो किसान भाई हैं जो रात कल माल लेकर आए थे और उनका माल बिका नहीं, उनको रात भर यही रुकना पड़ा खुले आसमान पर। जबकि मैं बताता चलूं, ये कृषक विश्राम गृह है जो जिस पर बता रहे हैं सभी किसान, ताला लगा हुआ है। रात को हम
कहाँ रुकेंगे, क्योंकि सब ये देखिए सर कितनी धूल मिट्टी भरी हुई है, धूल मिट्टी, इसका ताला नहीं खुला है। दरदर हुआ पड़ा है। ये कहना है उन लोगों का जो, अच्छा ये कभी खुला ही नहीं है? कभी हमने तो सर इसे खुलता देखा नहीं, हम जब भी यहाँ पे आते हैं कभी खुलता अच्छा, इस बारे में कभी आपने सचिव साहब से कहा कि ये हमारे लिए अलॉट किया हुआ है, तो फिर हमें इसके क्यों लिए नहीं दिया शिकायत जा रहा? करोगे? अगर ये हम लोगों को बनाए तो इसकी आप देख लीजिए कितना अच्छा मेंटेनेंस है, कितना अच्छा इसकी कंडीशन है। आप देखिए अगर ये हम लोगों के लिए है तो आपको लगता है कि हम इसमें कभी घुसे ही होंगे। आप देखिए सर कितनी धूल मिट्टी, क्या है इसके हालत। तो दिखा पा रहे हैं कि धूल मिट्टी। हम आपको इसका ताला लगा हुआ दिखा देते हैं सर फ्रंट गेट से, अगर आप आकर देख लीजिए। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं करता है। ये जो माल भीगा है, ये सर हम 8 बीघे के धान को 3500 रुपये घंटे 4 घंटे चलवा के लाए, कटवा कर 4 घंटे उसमें मशीन चलिए 14,000 रुपए हो गए। और मैं आपको उस 8 बीघे का ये दिखा देता हूँ। आज देखिए सर ये बिचा नहीं है। अच्छा ये पिन्नियां आप लेके आए हैं? आपने ऐसे लाए सर, अपना ही है सर, कोई किसी के यहाँ पे कोई मदद नहीं है। किसान बता रहे हैं कि धान की जो हमें रेट मिल तो नहीं रहा है, लेकिन ऊपर से जो पानी में भीगने की वजह से शायद हमारा धान बच जाए, हमको अच्छी कीमत उसकी मिल जाए, उसके लिए हमने पिन्नी का इंतजाम भी अपनी जेब से कराया, शायद वो भी अब आपको नहीं मिल पाएगा। गारंटी नहीं है कि ये बिचेगा कि नहीं बिचेगा। नहीं बिकेगा। जब ये हमारा सूखा ही नहीं लिया इन्होंने तो इसे क्या लेंगे? तो इस पर क्या उम्मीद करें हम? देखो सर आप देख सकते हैं ये क्या है। बिल्कुल मच्छर आ चुका है और ये पानी में तैर रहा ये है। किसान की वो मेहनत है जो कि 6 महीने उसने अपने गाढ़े पसीने से बाहर सींचा था, और आज वो सोच रहे थे कि हम सुबह लेके धान पहुंचे, शायद अच्छा पैसा हमको मिलेगा और घर परिवार के लिए हम खुशियां लेकर उनको जाएंगे, लेकिन आज सब मायूस हैं, सब खड़े हुए हैं। आप देख पा रहे हो कितने सारे किसान हैं और सभी के धान ये भीग चुके हैं। सभी के ये वो किसान है जो कि परेशान है कि अब हमारा होगा क्या, क्योंकि ये सब इस समय कूड़ा हो चुका है, कूड़ा हो चुका है सर। इसको कोई व्यापारी खरीदेगा नहीं। लोग सर ये कर्ज पानी करके तो ये फसल की उम्मीद लगाए हुए होते हैं, और मंडी आते हैं तो यहाँ पे व्यापारी भाइयों के द्वारा इतना प्रताड़ित किया जाता है। हमें ये नहीं पता कि ऑनलाइन रेट क्या खुल रहा है। हम किसान भाइयों का धान का आते हैं कि 1800, 1600, 1500 क्या अच्छा ही रेट की बोली लगा रेट की अपने मन से बोली लगती है सर, खुला मन से बोली लगती है। यहाँ पे व्यापारियों का इतना अंधा कानून चल रहा है कि किसान भाई आवाज भी पता नहीं क्यों नहीं उठाते। हमको तो ये समझ नहीं आता ये किस लिए दबे हुए हैं। मैं गांव कत्यावली से बिलोंग करता हूँ जी। आप ही नजदीक के ये मंडी? मैं बिल्कुल नजदीक था। चलिए बात हम अध्यक्ष जी से भी पूछेंगे, मंडी अध्यक्ष मंडी प्रधान से पूछेंगे कि क्या रेट का इशू रहता है, क्यों मंडी में इन किसानों का कहना है कि मनचाही बोली लगाते हैं, हमारे पास कोई व्यापारी जो ऑनलाइन रेट होता है उसके मुताबिक हमारा धान नहीं खरीदा जाता, ये कहना है इन किसानों को। चलिए अब हम मंडी सचिव से भी बात कराते हैं कि जो इनका कृषक विश्राम घर है जहां आप इनको रुकना है रात को, वो बंद ताला क्यों है, ताला क्यों बंद किया गया है इसका? तो इसमें आज तक बैठे नहीं। ये ताला लगा हुआ है विश्राम गृह पर और बड़े परेशान है किसान। हम सोच रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी मंडी सचिव या सारे शासनिक प्रशासनिक लोगों तक हमारी ये बात जरूर पहुंचेगी। हम चाहते हैं इन किसानों का निदान हो इस समस्या से, जो आज धान की मौसम की पहली बारिश पड़ चुकी है, क्योंकि धान की मौसम कहेंगे क्योंकि आज धान के सीजन शुरू हो चुका है, उसकी पहली बारिश थी और पहली ही बारिश में सारा किसानों के माल को जलमग्न कर दिया है। अब शायद उनको कोई रेट नहीं मिलेगा, ऐसा उनका कहना है। हम व्यापारियों मंडल और सचिव से भी बात करेंगे उनसे कि क्या कहना है। हमारे साथ मंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं नवीन बंसल जी। नवीन बंसल जी, आज मंडी जलमग्न हो चुकी है और कवायद थी कि इस चीज इसको होने नहीं दिया जाएगा, जिससे कि किसानों को जो माल आज मैं देख पा रहा हूँ सब भीगा हुआ है। किसानों ने भी कहा है कि आज हमारा सारा माल भीग चुका है, तो आपकी तरफ से क्या रहेगा और क्या अभी तक कार्रवाई हो चुकी है जो जलमग्न होने की रोकथाम जो चल रही थी? नाजिम भाई, पहले भी आपने वीडियो बनाई थी, आप आए थे मंडी में जी। सचिव साहब पूरा सहयोग कर रहे हैं जी। सचिव साहब ने डीडीए साहब को लेटर लिखा है जी। मंडी हमारी नीची है, बाहर का नाला ऊंचा है, मंडी में भराव की पोजीशन है। मैंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करी थी। डीडीए मेरठ के यहाँ से आदमी आया, उसने पूरी मंडी का सर्वे करा। सर्वे करने के बाद में उन्होंने जो जो काम यहाँ होने हैं जिससे जलभराव कम हो सकता है वो सारा उन्होंने प्रपोजल बना के और डीडीए साहब को आगे फॉरवर्ड कर दिया। लखनऊ से पैसा अप्रूव्ड होगा, उसके बाद काम होगा, लेकिन चूंकि धान का सीजन शुरू हो चुका है, इसका जो तरीका था जो कर सकते थे इतना था कि सचिव साहब अपने लेवल पे जो प्लेटफार्म पे कुछ अतिक्रमण हो रखा था या कुछ माल रखा हुआ था व्यापारियों का, वो अतिक्रमण को उन्होंने खुलवा दिया है। जो वहाँ जाल वगैरह कुछ व्यापारियों ने लगा रखे थे वो सब हटवा दिए हैं। लेकिन चूंकि अभी सुबह मौसम बिल्कुल साफ था, इसलिए किसानों ने माल अपना नीचे डाला। अब लेकिन अचानक से बारिश हो गई, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, जैसे आज रेट इनका जो भीग चुका है धान, तो मैं समझता हूँ कि वो मनमाफी कीमत तो नहीं मिल पाएगी इनको। मनमाफी माल तो सब बिक चुके हैं जी, लेकिन चूंकि भीग गया है तो जो माल भीग गया, जैसे आप देख रहे हो नीचे माल पड़ा हुआ है जी। अब जो तुल गया वो तो तुल गया, बोरियों में चला गया, जो बोरियों में चला गया वो तो तुल गया, वो तो उसी रेट में जाएगा।
लेकिन जो भीग गया है वो उस रेट में नहीं जा सकता, क्योंकि उसका वजन भी बढ़ गया। और सब मिल वालों का अपना अपना तरीका होता है, क्वालिटी होती है। एक गीला माल खराब हो गया तो नेचुरल किसान का नुकसान है। तुलने वाला जो जो तुल चुका है उसमें व्यापारी का नुकसान है, और उसमें जो नहीं व्यापारी तुला का है नुकसान है, उसमें किसान का नुकसान है। दोनों लोगों को नुकसान है, दोनों लोगों को व्यापारी का भी नुकसान है और किसान का भी नुकसान है। लेकिन संभवतः अगर ये जल भराव जैसी स्थितियां नहीं मंडी में होती, नहीं होती अभी तो ये सब- प्लेटफार्म भी देखो, मैं आपको कहूँ, हालांकि हमारे साथियों का ही अभी कुछ कमी है। जी। अगर पूरे प्लेटफार्म वास्तव में खाली होते तो जितना नुकसान हुआ इतना नुकसान नहीं होता, ये जो नुकसान हुआ ये नहीं होता, सही। इतना नहीं होता, कम होता। क्योंकि जितनी हमारी बड़ी मंडी है और जितना हमारे यहाँ धान आता है, 100% प्लेटफार्म खाली होंगे तो भी प्लेटफार्म पे पूरा माल नहीं आता। अच्छा, जैसे मैं किसानों से मिला हूँ, उन्होंने बताया है कि जो हमारा माल है ये इस समय हमारा कूड़ा हो चुका है, तो क्या वाकई उनका कहना ये ठीक है? ना, कूड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारा हाँ, माल पूरा बर्बाद हो चुका है। ना अभी जैसे अभी ये है ना कि अभी क्या है, जो माल भीग गया है जी। उसको किसान या तो यही सुखाएगा या अपने घर लेके जाएगा, फिर सुखाएगा, सुखा के लेके आएगा। अभी मान लो कोई रेट 1800 में, 2000 में, 2500 में उसका बिका है, तो ये तो है कि जो 1800 में बिका है वो 1400 रह गया, 1300 रह गया, इतना तो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1400 वाला माल बिकेगा ही नहीं। अच्छा, एक और बात सामने आई है, एक किसान मुझे मिला था, उसने बताया कि एग्रीकल्चर ऑनलाइन रेट कुछ और होते हैं और जब हम मंडी में आते हैं तो यहाँ रेट बदल जाते हैं, तो ऐसा क्यों? क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से है, क्योंकि जैसे आज धान कोई डेयरी बिकी 2800 रुपए में, कोई बिकी 2700 में, कोई बिकी 2600 में, कोई बिकी 2000 में, क्योंकि धान गिर गया है, बारिश हुई है, काला भी पड़ गया है, खराब भी हो गया है, जम भी गया है, मिट्टी भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हर डेयरी का अलग रेट है, जैसी क्वालिटी ऐसा पैसा। आखिरी सवाल कि जो किसानों के लिए मंडी की ओर से विश्राम गृह बनाया गया था, हाँ, वो विश्राम गृह पर ताला लगा हुआ है, उस विषय में भी आपकी कोई बात हुई है मंडी से? विश्राम गृह में किसी व्यापारी का सामान रखा हुआ था, मेरी वार्ता हुई थी, उन्होंने सामान वो निकलवा दिया। ताला इसलिए लगा हुआ है कि जिससे कोई आदमी और सामान ना रखे। जी। अगर कोई किसान जाएगा, मंडी समिति बता रहे हैं कि हम रात को अंधेरे में यहाँ खुली छत के नीचे सोते हैं, अगर वो विश्राम गृह खाली हो जाएगा तो हम शायद एक छत के नीचे नहीं सोएगा। मतलब मैं उसको अभी बोल दूंगा सचिव साहब को, वो ताला खुल जाएगा। लेकिन किसान विश्राम गृह में इसलिए नहीं सोएगा क्योंकि उसका जहाँ माल पड़ा होता है वहीं सोता है, क्योंकि उसको भाई उसकी सोच भी सही है, इसलिए सोता है क्योंकि कल को किसी ने माल चोरी कर लिया, कल को गैया भी है, गाय भी घूमती है मंडी में, आपने देखा भी है, तो गाय की भी एक प्रॉब्लम है, समस्या है मंडी में। सचिव साहब ने उसको भी कहा है कि नगर पालिका से बात करेंगे, चेयरमैन साहब से, और कोशिश ये करेंगे कि मंडी में जितनी गाय है उनको नगर पालिका की गौशाला में भिजवा दें। अच्छा, जैसे आज की पोजीशन जल भराव की हो चुकी है, पानी भीग चुका है, कल ही ऐसी बारिश रही तो क्या रहेगा? बहुत समस्या है। अभी तो आज का माल ही नहीं खत्म हो पाएगा। अभी यही विचार चल रहा है कि हो सकता है कल की छुट्टी कर दे, कल के लिए किसानों को मना कर दे भी कल माल लेके मत आना, क्योंकि अब क्या है, किसान आता है तो पहले मॉडर्न जमाना हो गया, किसान फोन करके जब चलता है, किसान जिस व्यापारी की दुकान पे जाना है उसको फोन करेगा कि लाला माल ले आए या ना ले आए। तो कोशिश यही करेंगे कि माल संभवतः ऐसा मौसम रहा तो छुट्टी भी करनी हाँ, हो सकता है कि छुट्टी भी करनी पड़ जाए। चलिए, थे मेरे साथ नवीन मंडी के अध्यक्ष नवीन बंसल जी, जिनसे सारी बिंदुओं पर हमने बात की। उन्होंने कहा कि शायद अगर ये जल भराव की स्थिति को पहले सुधार लिया जाता तो शायद आज किसानों को जो माल भीगा है उनको वो नुकसान नहीं होता, वो व्यापारियों को नुकसान नहीं होता जो माल उन्होंने खरीद लिया और जो पानी में भीग रहा है। तो चलिए मेरे साथ अब हम मंडी सचिव से भी बात कराने की कोशिश करते हैं कि इस सारी बिंदुओं पर उनका कहना क्या है, जो विश्राम गृह आज किसानों का बंद है और जो मंडी में जल भराव हो रहा है और जो माल आज प्लेटफॉर्म जो भरे हुए हैं उनको खाली करने की क्या पोजीशन है। तो चलिए मेरे साथ अब मंडी सचिव से बात कराते हैं। मंडी गेट के आगे ही धान रखे हुए हैं जो गीले हो रहे हैं, ये सब देख पा रहे हो, सब भीग चुका है धान। और बताया जा रहा था कि बारिश से पहले सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन देख पा रहे हो आप मेरे चैनल के माध्यम से सब कुछ बारिश किसान माल भीग चुका है। हम किसानों से भी जानकारियां करेंगे कि क्या कहना है उसका इस बारे में।